अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हमने मसल्स एंड मूवमेंट पढ़ना है। चैप्टर 10 का जो टॉपिक है वो क्लास 10 का चैप्टर जो है 13 है और उसका टॉपिक है मसल्स एंड मूवमेंट। तो हम पढ़ेंगे, फर्स्ट हमने इसके जॉइंट्स के बारे में पढ़ा था, टेंडन्स लिगामेंट्स के बारे में बताया था। अब मसल्स और मूवमेंट में पढ़ेंगे मसल्स क्या होते हैं और वो कैसे मूव करते हैं। फर्स्ट ये बताया कि ज़्यादा अगर आप जानते हैं जब बोन्स मूव करती है जॉइंट्स यानी जॉइंट्स और मूव एड यानी जॉइंट्स के साथ जोड़ों के साथ जब हमारी हड्डियाँ मूव करती हैं तो ये प्रोड्यूस क्या करती हैं, मूवमेंट। जाहिर सी बात है अगर हमारे जॉइंट्स यानी जोड़ जो भी हड्डियाँ हैं वो आपस में जुड़ी होंगी तब भी तो वो आपस में मूव कर सकेंगी। इसी तरह अगर मूवमेंट बोन्स की बात कर ली जाए तो वो अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्केलेटन मसल्स। अगर देखा जाए कि हमारी जो कुछ मसल्स के साथ स्केलेटन के साथ मसल्स अटैच होते हैं जिन्हें स्केलेटन मसल्स भी कहा जाता है। ये अटैच बाय द टेंडन्स मैंने आपको बताया था कि हमारी जो हाथ होता है उसे जो आपस में नोट्स टाइप कह लें जिन्होंने जोड़ा हुआ है। जैसे हम एक कह लें कि दुपट्टा लेते हैं तो उसकी गिरा लगाएंगे, रोप अगर रस्सी लेते हैं तो उसकी गिरा दूसरी रस्सी से लगाएंगे, तो फिर तीसरी रस्सी से लगाएंगे, आपस में जोड़े जो उनके अंदर नोट्स बन रही होंगी ना उन्हें हम टेंडन लिगामेंट्स कहेंगे। ये लिगामेंट्स मैंने आपको बताया, इन्हें हम क्या कहेंगे, लिगामेंट्स। और टेंडन्स उन्हें कहेंगे वैसे मसल के साथ अटैच होंगे, बैंड लाइक होंगे, बैंड की तरह अटैच होंगे, लाइक इस तरह के बैंड की तरह अटैच होंगे, उन्हें हम कहेंगे टेंडन्स के मसल्स के साथ अटैच होंगे। उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे रोल ऑफ स्केलेटन मसल्स का रोल क्या होता है। अगर हम लोग देखें कि वन एंड ऑफ द स्केलेटन मसल इज ऑलवेज अटैच विद सम इमूवेबल बोन दिस साइड इज मसल। यानी उन्होंने कहा है ओरिजिन उसे कहते हैं कि एक हमारे कह ले बाजू है, बाजू बना हुआ है, मसल है कि वो अगर अगर हम लोग हेड की बात कर लें तो वो इमूवेबल बोन है। यानी मैं आपको बताया कि सर की हड्डी है, ब्रेन है जो मूव नहीं करता, वो कौन तो यानी बैठा हुआ है तो उठ के ब्रेन हमारा चलने लग जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता। हमारा जो ब्रेन है वो इमूवेबल बोन है कि मूव नहीं करता। उसके अंदर ही उसके एंड वाले पॉइंट पे एक मसल जो अटैच है उसे हम कहते हैं ओरिजिन। इसी तरह दूसरे अगर हम मसल्स के एंड पे देखें वो मूवेबल बोन है। जैसे हमारी नी आ गई, हमारा आर्म आ गया, ये जो बाजू है मूव करता है, तो हम लोग हमारी बॉडी भी खुद मूव करके चल फिर सकते हैं हम लोग। इसी तरह अगर हम अपने बाजू की बात कर लें वो मूवेबल बोन है, उसके अंदर एक एंड पॉइंट पे जो मसल लगा होता है हम उसे इंसर्शन कहते हैं क्योंकि मूव करता है। ये क्या करता है, मसल क्या स्टिमुलेट करता है, नर्व पल्सिंग यानी उन्हें मैसेज पहुंचाता है, कॉन्ट्रैक्ट भी करता है। एक बिकाम अ शॉर्टर यानी थोड़ा सा ही कम कॉन्ट्रैक्ट करता है और थिकर भी हो जाता है ड्यू टू किसकी वजह से, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, और ये पुल भी करता है मूवेबल बोन इन एट इंसेक्शन। उसके बाद हम स्केलेटन मसल्स पढ़ेंगे। इसके अंदर दो पेयर्स हैं जिसे एंटागोनिस्टिक कहेंगे, एंटागोनिस्ट और एंटागोनिस्टिक पेयर भी कहेंगे। इसके अंदर कुछ बहुत मसल्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं, ऑपोजिट जॉब प्ले करते हैं। फर्स्ट जो आता है एंटागोनिज्म, जिसमें आता है फ्लेक्शन एक्सटेंसर। फर्स्ट हम पढ़ेंगे जब एक मसल को हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं दूसरे को हम रिलैक्स कराते हैं तो उसे हम फिनोमेना को क्या कहेंगे, एंटागोनिज्म। इसी तरह एंटागोनिस्टिक एक्शन भी कहते हैं इसे। अगर जब हम लोग इसके फिर अगर बताया गया कि आपने ये ना माइंड में अच्छी से बातें रखनी है, ये आपको ना फ्लेक्शन और एक्सटेंसर और एंटागोनिज्म इनमें थोड़ी क्या कहते हैं आप लोग पजल से हो जाएंगे, समझ नहीं आएगी, लेकिन आपको माइंड में बात रखनी है कि ये एंटागोनिज्म ये क्या यानी कह रहे हैं। तो अच्छे से आपने याद करना है कि इनका कॉन्सेप्ट ये है कि एंटागोनिज्म उसे कहते हैं कि जो ऐसा मसल जो अपोजिट जॉब प्ले करे उसे हम एंटागोनिज्म कहते हैं, एंटागोनिस्ट कहते हैं। एंटागोनिज्म उसे कहते हैं कि एक मसल जो हमारा रिलैक्स कर रहा है दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो इस मसल को हम क्या कहेंगे, एंटागोनिज्म। और दूसरा मसल जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसे हम कहेंगे और बैंड कर रहा है। व्हेन अ मसल कॉन्ट्रैक्ट, एक मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है दूसरा बैंड कर रहा है उसे, और जॉइंट है जोड़ों के साथ उसे हम कहेंगे फ्लेक्सर मसल। इसी तरह एक मूव कर रहा है उसे फ्लेक्शन कहेंगे। फ्लेक्सर मतलब यानी कि वो मूव, फ्लेक्सर मीन फैलना, मीन अगर आप कॉन्ट्रैक्ट मीन होता है फैलना। आपने फ्लेक्सर से ही अपने माइंड में बात रखनी है, पॉइंट रखना है, रिमेंबर पॉइंट के कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है। फ्लेक्सर यानी कॉन्ट्रैक्ट करना, किसी चीज़ का फैलना, उसे हम लोग कहेंगे फ्लेक्सर। और ऐसा मसल जिसका मूव करना फ्लेक्शन कह देंगे, मूवमेंट से कह देंगे। और जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है एक स्ट्रेट पॉइंट पे उसे जॉइंट्स के साथ उसे हम कहेंगे एक्सटेंसर।
इसी तरह कुछ ऐसे मसल्स होते हैं जो मूव करते हैं, एक्सटेंशन कह देंगे। फॉलोइंग्स की कुछ एग्जांपल भी उन्होंने आगे बताएंगे पेयर ऑफ मसल्स की, जिनमें आ जाता है बाइसेप्स और ट्राइसेप्स के बारे में बताया। बाइसेप्स द फ्लेक्सर मतलब फ्रंट ऑफ अपर बोन, यानी बाइसेप ट्राइसेप्स के अंदर इन्होंने ये बताया हुआ है कि बाइसेप्स ये होते हैं ऊपर वाला ट्राइसेप्स ये होते हैं। जब हम लोग अपने जो आर्म को है वो बेंड करते हैं तो बाइसेप्स भी होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब रिलैक्स करते हैं तो जब छोड़ते हैं बेंड को ऐसे छोड़ते हैं तो ट्राइसेप्स फिर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब हम अपने मसल्स को बाजू को ऐसे करते हैं तो जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे ही हम लोग स्ट्रेट करते हैं तो ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर आपने इस बात को ज़हन में रखना, जब हमारे बाजू ने किया बेंड तो ये जो बाइसेप्स होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ट्राइसेप रिलैक्स। इसी तरह बाइसेप मसल्स को हमने स्ट्रेट किया तो वो क्या हो गए, रिलैक्स हो गए, और दूसरे क्या हो गए, कॉन्ट्रैक्ट हो गए। जो नीचे वाला बाइसेप्स जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा तो नीचे फ्लेक्शन हो रहा होगा, और इसी तरह जब ये स्ट्रेट बाइसेप्स रिलैक्स हो रहा होगा तो ये एक्सटेंशन का प्रोसेस हो रहा होगा। सो यस, ये था आज का लेक्चर। अगर आपको कुछ भी समझ ना आएगी तो हमें कमेंट से बताइए। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव एंड अल्लाह हाफ़िज़।